अब क्या हमारे पास प्रश्न जो है उम्र संबंधित। आपको याद रखना कि अगर साल बाद बोले कुछ साल बाद तो आपको जोड़ देना है, और अगर कुछ साल पहले बोला है तो इसका मतलब क्या है, आपको घटा देना है ना। तो सवाल पहला है 5 वर्ष निकालना, क्या पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। माना मानना आपको वर्तमान ही है, माना पिता की वर्तमान आयु x है एवं पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते y, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है, -5 है ना। जितना हमारे पास, अगर हमारे पास हमारा वर्तमान में अगर उम्र क्या 25 है, मान लेते 35 है, ठीक है। 35 अगर हमारा वर्तमान उम्र है तो अगर पूछेगा 5 साल पहले उसको आपका उम्र कितना था, 35 -5 कर देंगे, मतलब 30 साल था, है ना। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु कितनी, x था, x -5 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितना होगा, y -5। तो प्रश्न से कह रहा है कि पिता की आयु 5 वर्ष पहले का बात, दोनों 5 वर्ष पहले, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, मतलब पुत्र के आयु के 7 गुनी के बराबर थी। इसका मतलब x -5 बराबर 7y -35, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x -7y, और ये 5 उधर चला गया तो -35 + 5 तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो x -7y बराबर क्या आ गया, -30 आएगा। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं। क्या मानते हैं, पहला समीकरण, ठीक है। चलिए अगला, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मतलब पिता का उम्र x + 5 और पुत्र का उम्र y + 5। 5 साल बाद बोला ना, तो वर्तमान से क्या, अगर हमारा उम्र 35 साल है और पूछेगा 5 साल बाद आपका उम्र कितना होगा, अरे तो 5 साल जोड़ देंगे, कितना, 35 और 5 40 हो गया, और क्या, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 5 वर्ष बाद जो पिता का आयु है पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। मतलब पुत्र का आयु का 3 गुना करेंगे ना 5 वर्ष बाद, तो पिता का 5 वर्ष बाद का उम्र आएगा। तो x + 5 बराबर, इसका भी मैंने थ्योरी बताया है, अच्छे से प्रॉब्लम बताया किस तरीके से लिया जाता, उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 15 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 3y + 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, x -3y बराबर 15 -5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 - 5 बराबर कितना, 10। तो x -3y बराबर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। इसको दूसरा समीकरण। अब दोनों क्या, x x, अब यहाँ दोनों क्या है, x है। अगर दोनों अगर x रहेगा तो क्या है, हमें केवल क्या करना है, घटा देना। क्या करेंगे, पहला माइनस दूसरा करने पर, तो पहला माइनस दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x -7y बराबर कितना, -30, और x -3y बराबर 10, माइनस कर दिए, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट गया, ये -4y आ गया, और ये -40 आ गया। तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर 40/4, मतलब कितना हो गया, 10 आ गया। जब y 10 आ गया और हमारे पास क्या था, दूसरा से क्या था, x -3y बराबर 10, तो x -3 गुने 10 बराबर 10। यहाँ से x बराबर ये 30 हो गया, उधर जाके क्या प्लस में x + 30, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। इसका मतलब पिता का कितना आ गया, x था तो कितना आ गया, 40, और पुत्र का y था तो कितना आ गया, पुत्र का 10 आ गया। अब चेक करना तो अब चेक कर सकते हैं। 5 वर्ष पहले दोनों को में देखिए, 5 वर्ष पहले पिता का कितना 35 होगा और इसका कितना 5 होगा, तो 7 गुना हो ना, 7 × 5 = 35। और फिर देखिए फिर क्या कह रहा, फिर कह रहा 5 वर्ष बाद इसका 45 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। यही क्वेश्चन था। फिर है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3x 3:1 है, ठीक है। कितना है, 3:1 है। फिर से माना कि पिता की वर्तमान
आयु बराबर x है और पुत्र की वर्तमान आयु कितना y है। तो दोनों का अनुपात कितना 3:1, मतलब x बटा y, पिता का उम्र और पुत्र का उम्र का अनुपात कितना है 3:1 है। इसका मतलब इससे क्या निकल गया x बराबर 3y, ये पहला समीकरण। ठीक है। अब दूसरा 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद मतलब क्या x + 14, मतलब पिता की उम्र क्या होगा 14 बढ़ जाएगा और पुत्र का उम्र भी क्या हो जाएगा 14 बढ़ जाएगा। अब अनुपात का अनुपात कितना 2:1 रह जाएगा। कितना 2:1। 14 क्यों किए, क्योंकि 14 साल बाद पूछ रहा, दोनों में ऐड होगा 14, एक का बढ़ेगा दूसरे के भी बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 14 बराबर क्या हो जाएगा 2y + 28 हो जाएगा। ठीक है ना। तो x बराबर कितना 3y, तो x के यहाँ पे 3y रख देते हैं पहला से। 3y + 14 बराबर 2y + 28। तो इसको y को इधर लाते हैं और 14 को उधर लाते हैं, तो 3y - 2y बराबर 28 - 14, तो ये हो गया y बराबर 14। ठीक है। तो y हमारे पास 14 निकल गया, तो x बराबर कितना 3y, तो 3 × 14 मतलब क्या हो गया 42। तो पिता का कितना निकल गया x था ना कितना 42 और पुत्र का कितना था y था कितना हो गया 14। अब चेक करना चाहते चेक कर ले। ठीक है। 14 × 42 3:1 हो गया। ठीक है। और 14 वर्ष बाद, तो 14 अगर 42 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये 28, तो क्या हो गया 2:1 28 × 56। पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल। ठीक है। तो फिर से वही x मान लेते हैं, पिता का वर्तमान थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि पिछला दोनों में लिख चुके हैं, और पुत्र का मान लेते हैं वर्तमान जो है, वर्तमान कितना है पुत्र का y। पिता और पुत्र की उम्र का योगफल मतलब x + y बराबर कितना 80, ये पहला हो गया। पुत्र की उम्र का दुगना, पिता और पुत्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से 10 साल से अधिक होता है। ठीक है। तो पुत्र की उम्र का दुगना मतलब y × 2, पुत्र की उम्र का दुगना पिता की उम्र से, पिता की उम्र से, पिता की उम्र क्या होगा x, पिता की उम्र क्या x, पुत्र की उम्र का दुगना मतलब y × 2 पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, मतलब पुत्र की उम्र का जो दुगना है ना 2y, ये पिता की उम्र से कितना है 10 साल अधिक है। कौन अधिक है, अधिक ये वाला। ठीक है। तो हम छोटा वाला में जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा, बड़ा वाला जोड़ने से क्या फायदा, वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो गया x + 10 बराबर 2y। ठीक है। तो x - 2y बराबर कितना -10। तो पहला और दूसरा घटा दीजिए, क्या हो जाएगा x + y बराबर 80, तो x - 2y बराबर -10। ठीक है। घटा दिए। ठीक है। तो क्या हो गया ये कट गया, ये 3y बराबर कितना 90, तो y बराबर कितना 90/3 मतलब कितना 30। y अगर निकल गया तो x + y बराबर कितना 80, तो x क्या है x + 30 बराबर कितना 80, तो x बराबर कितना 80 - 30 मतलब 50। तो पिता का कितना निकल गया, पिता का निकल गया 50 और पुत्र का 30। चेक करना तो चेक कर सकते हैं, दोनों का योगफल 80 आ रहा, बिल्कुल सही। अगर पुत्र की उम्र का दुगना करें मतलब 30 × 60, सॉरी हाँ 30 × 2 कितना हो गया 60, वो 50 से 10 ज्यादा है ना, हो गया हमारा काम। अब क्या है, ये भी सवाल क्या है आप बना सकते हो अगर चाहो तो। राम के पिता की आयु, वर्तमान आयु पहले लिख लेते हैं। राम के पिता की आयु, ठीक है, कौन सा वर्तमान, क्या हो जाएगा x मान लेते हैं, और राम की आयु वर्तमान क्या हो जाएगा y। ठीक है। तो कह रहा है राम के पिता की आयु मतलब x, राम की आयु के 4 गुने, मतलब 4 गुने राम की आयु, x बराबर 4y आ गया पहला समीकरण। फिर 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब क्या, पिता का x - 5 हो जाएगा और बेटा का मतलब राम का y - 5 है, 5 साल पहले दोनों के लिए। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय
राम की आयु के 9 गुनी थी। ठीक है, मतलब क्या होगा, राम की आयु का 9 गुना क्या होगा, पिता कुंभ होगा। कब, 5 वर्ष पहले। तो इससे क्या हो गया, x माइनस 5 बराबर 9y माइनस 9 पचे 45। ठीक है, अब क्या है, पहला से x बराबर कितना, 4y है, 4y माइनस 5 बराबर 9y माइनस 45। ठीक है, इधर ले जाते 45 को, तो ये 45 क्या हो गया, प्लस में हो गया इधर आके, और ये माइनस 5 था और 9y था, 4y उधर जाके माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 40 हो गया, और ये क्या हो गया, 5y हो गया। तो y बराबर कितना, 40/5, मतलब कितना हो गया, y बराबर 8 आ गया। जब y बराबर 8 आ गया तो x बराबर कितना, 4y था, तो 4 गुने 8 कितना हो गया, 32 हो गया, है ना। इसका मतलब ये राम के पिता की आयु कितनी हो गई, 32 हो गई, और राम की आयु कितना हो गया, 8 हो गया। अब चेक करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले पिता वाला कितना हो जाएगा 32 में 5 गया 27, और राम की आयु 5 वर्ष पहले 3, तो 9 3 27 हो गया। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है, 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और लड़का और लड़की की संख्या कितना नहीं पता, है ना। ठीक है, तो लिख लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं x है, और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y। तो कह रहा 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 का कहने का मतलब क्या हुआ, ये लड़का है, ये लड़की है, टोटल यही ना है। टोटल क्या हुआ, टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया। ठीक है, x लड़का y लड़की है, दोनों मिला के टोटल विद्यार्थी हो गया, और टोटल विद्यार्थी कितना दिया, 10 दिया। पहला समीकरण हो गया। ठीक है, और हमारे पास फिर कह रहा इनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना। लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब y जो है वो x से कितना अधिक है, x से 4 अधिक है ना। मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है ना, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो हमें क्या बनाना होता है, आलेख्य प्रदर्शन करने के लिए वैल्यू चार्ट। ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो x लेते हैं, y लेते हैं, ये किसके लिए, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए, पहले इसके लिए ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए अगर लेंगे, ठीक है, तो वैल्यू लेना चालू करते हैं। मान लेते हैं कि 3 ले लिए, तो ये क्या हो गया, 7 हो गया। इसको अगर 4 ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 2 ही से हमारा काम बन सकता है, ज़्यादा लिखने का जरूरत है नहीं। आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, 5 होगा तो ये 5 होगा। अब इसके लिए नीचे वाले के लिए x y, ये कौन सा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है ना, अगर x 3 लेते हैं तो यहाँ 7 बनता है। आप देख रहे हैं कि दोनों क्या कॉमन होगा, मतलब हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है पॉइंट, वही ना आंसर होता है। ठीक है, ये मैंने 2b में बताया है पहले। ठीक है ना, अगर इसके बाद अगर देखेंगे हम कितना ले लें, 2 ले लेते हैं। अगर 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अगर 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको दिखाना हमें, तो आलेख्य प्रदर्शन से दिखा देते हैं। इस तरीके का सवाल क्या पहले से आपको बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें y का ज्यादा से ज्यादा मान 7 लेना है, और कोई माइनस में नहीं है। ले लेते हैं 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और अच्छे से ले लेते हैं, ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नज़दीक हो जा रहा है ना। ठीक है, लेते हैं 1 2
3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, y जैसा 7 है। और x का ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। माइनस में लेना है नहीं, जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें दिखाना है, तो दिखाना तो देख लेते हैं। तो पहले ग्राफ के लिए पहले लेते हैं। ठीक है ना। पहले ग्राफ के लिए हमारे पास क्या है, पहले पॉइंट 3 7। कौन सा पॉइंट है 3 7। तो 3x वाला और 7 क्या है 7y वाला, तो हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट हो गया 3 7। ठीक है ना। और क्या है 4 6 है, कितना है 4 और 6 है, तो x का 4 और इसका 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो गया 4 6 हो गया। अगला पॉइंट क्या है 5 5 है, मतलब 5 और इधर भी 5। ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इनको एक रेखा से क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है। ये जो आलेख हमारा बना ये किस समीकरण का बना है, x प्लस वाई बराबर कितना 10 का बना। ठीक है ना। अगला लेते हैं। अगला हमारे पास है y बराबर x प्लस 4 का 3 7। तो 3 7 तो यही वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। और दूसरा क्या 2 6, कितना है 2 और 6 है, 2 और 6 देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा, नहीं ये इस लाइन पे ये आ गया 2 6 आ गया। अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है 1 5 है, 1 और 5 यहाँ पे आ गया 3 पॉइंट। उसको क्या करेंगे रेखा से मिला देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया y बराबर x प्लस 4। अब देखिए दोनों क्या है प्रतिच्छेदी है, दोनों क्या एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 3 7 पे कट कर रहा। ठीक है। इसका मतलब x का मान कितना 3 और y का मान कितना 7। x क्या था, x लड़कियों की संख्या थी, सॉरी लड़कों की संख्या थी, और ये क्या था लड़कियों के लिए था। तो आलेखीय प्रदर्शन से हमें पता लग गया कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7 होगी और लड़कों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आलेखीय प्रदर्शन भी कर सकते हो। ठीक है। और बहुत सारा आलेख प्रदर्शन मैंने किसमें किए हैं, मैंने 2B में किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है फिर से, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है ना। तो मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। ठीक है ना। तो कह रहा एक पेंसिल और एक कलम कितना x माने और y माने है, तो इनका मूल्य क्या है, दोनों का जोड़ का मूल्य कितना 6 रुपया। फिर 3 पेंसिल और 5, अगर एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 3 पेंसिल का कितना 3 गुना x। ठीक है। और 5 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य अगर y है तो 5 कलम का कितना होगा 5y। ठीक है। 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 2 पेंसिल मतलब 2x और एक कलम मतलब y का 4 गुना, कितना है का 4 गुना के बराबर ये है ना। 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य जो है ना वो किसके 2 पेंसिल और एक कलम के मूल्य के 4 गुने के बराबर है। ठीक है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4y। ठीक है।
तो यहाँ से अगर इसको इधर कर ले तो 8x माइनस 3x, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें 5y माइनस 4y, तो y बराबर क्या आ गया, 5x आ गया। आपका ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दोनों का फिर से क्या, पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू चार्ट बनाइए और कहीं पे कट करेगा, जहां पे कट करेगा वही आपका x और y का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल है, दो कक्षाओं ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे। तो मान लेते हैं, माना कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो x मान लेते हैं, एवं कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। कुछ बैठा है ना, क्या है, एक में x है, एक में y है, ठीक है। मान लेते हैं एक में 100 है, एक में 50, इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर। तो क्या रहा, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाए। अब बताइए, अगर किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी है और उससे क्या 5 विद्यार्थी को निकाल लिया गया, इसका मतलब क्या होगा, संख्या माइनस हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आपके पास आपका एक कक्षा है, 8वां कक्षा, उसमें क्या 40 विद्यार्थी अभी तक हैं और उनसे 5 विद्यार्थी निकाल लिया जाता है, तो 40 से 5 विद्यार्थी निकल गया, मतलब कितना बचा, 35 बचा, है ना। 35 कैसे आया, माइनस करने से आया, मतलब 40 में से आपका 5 चला गया तो क्या आया, 35 आया। उसी तरीके से अगर कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाएं, अब क्या है, 8वां क्लास से 9वां क्लास में 5 विद्यार्थी को बैठा दिया गया। अब जिसमें बैठाया गया पहले से क्या था, मान लेते 50 छात्र थे, ठीक है, 50 विद्यार्थी थे। अब 5 स्टूडेंट क्या किसी अदर क्लास से क्या है उठा के उसमें और बैठा दिए, तो बैठा दी तो उसमें और आ गए ना। तो पहले अगर 50 थे तो अब क्या होंगे, 5 और जुड़ जाएंगे, मतलब 55 हो जाएंगे। वही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी, मतलब कक्षा ए से 5 विद्यार्थी क्या निकल गए, कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या कितनी, x थी, तो 5 विद्यार्थी क्या हो गए, निकल गए, मतलब 5 विद्यार्थी माइनस हो गए। कक्षा बी में भेज दिए जाए, मतलब कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या क्या, पहले y था, लेकिन अब क्या है, भेज दिया गया 5, कहाँ, बी में, ठीक है। इसका मतलब 5 विद्यार्थी और जुड़ जाएगा उस कक्षा में और ज्यादा हो जाएगा पहले से। तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो, तो अब संख्या क्या हो गया, कक्षा ए में इतना हो गया, कक्षा बी में इतना हो गया, तो दोनों क्या बोल रहा है, समान हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो विद्यार्थी की संख्या आया है ये दोनों समान है, मतलब x माइनस वाई बराबर 5 उधर, 5 प्लस 5 प्लस में गया इधर से, मतलब 10, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ये पहला समीकरण, ठीक है। फिर कह रहा यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा में भेज दिए जाए, ठीक है। अब कक्षा बी से 5 विद्यार्थी निकल गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से 5 कम गया, कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया, मतलब कक्षा बी से 5 विद्यार्थी निकल गया, मतलब -5, और कहाँ भेजा गया, ए में, तो ए में पहले x था, 5 विद्यार्थी और भेज दिया गया, ठीक है, तो क्या हो गया, +5 हो गया। तो ए में भेज दिया, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाएगी, मतलब जो कक्षा बी में जो छात्र बचे हैं ना, उनका दुगना क्या हो जाएगा, कक्षा ए में छात्र की संख्या, ठीक है। तो x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2y - 10, तो x - 2y बराबर क्या, ये -10 इधर और चल गया, तो ये -10 - 5 मतलब कितना, -15। तो इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण, क्या मान लेते हैं, दूसरा समीकरण, ठीक है ना। अब क्या आगे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास 2 समीकरण आ चुका है, अब इसको क्या करना, खाली सोल्व करना है ना, ठीक है। तो अगर 2 समीकरण हैं तो दोनों क्या x तो है ही, तो दोनों को जोड़ दें, घटा दें, पहला माइनस दूसरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x - y बराबर 10 और x - 2y बराबर -15, घटा दिया, माइनस प्लस प्लस, ये कट गया, ये क्या आ गया, ये y आ गया, और ये 15 में से 10 सॉरी दोनों को दोनों प्लस ना है, क्या हो जाएगा, 15 और 10 25 हो जाएगा। तो y कितना आ गया, 25 आ गया। और हमें पता है पहला से
x माइनस वाई बराबर कितना 10 था, ठीक है। तो x माइनस 25 क्योंकि y का मान 25, तो x का मान कितना हो गया 10 प्लस 25 कितना हो गया 35 हो गया। कितना हो गया 35 हो गया। मतलब क्या आया है 25 आया और एक क्या आया 35 आया, ठीक है। तो ये कितना आया, कितना आया था, एक 25 एक 35 आया था ना। y का मान 25 आया, ठीक है। y का मान कितना, y का मान 25 आया, x का मान 35 आया, मतलब a में छात्र की संख्या ज्यादा है ना। अब देख लेते हैं, देखिए अगर 35 में से 5 छात्र क्या है a में से उठ के क्या 25 वाले में चले जाए तो ये 30 बच गया, ये क्या आ गया 25 और 5 ये भी 30 हो जाएगा। हमारा आंसर सही है।